नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों पर। यूपी के 12 जिलों में होगी लेखपाल भर्ती, मुख्य परीक्षा आवेदन शुल्क जमा करने की है ये लास्ट डेट। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने राजस्व लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षा 31 जुलाई को प्रदेश के 12 जिलों में सुबह 10 से 12 बजे तक आयोजित की जाएगी। आयोग ने लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा कराने की लास्ट डेट बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक दिनेश मिश्रा ने बताया कि अलीगढ़, आगरा, अयोध्या, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर नगर, प्रयागराज और वाराणसी में लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा होगी। उन्होंने कहा कि 25 जुलाई को एडमिट कार्ड आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिए गए थे। पात्र उम्मीदवार निर्धारित एग्जाम फीस जमा कर की ही एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें, लेखपाल के 8085 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 247 लाख से अधिक उम्मीदवार परीक्षा देंगे। सीएम योगी ने दी कारगिल विजय दिवस की शुभकामनाएं, पाकिस्तान को लेकर यूं का सात तंज। कारगिल विजय दिवस के मौके पर लखनऊ स्थित कारगिल शहीद स्मृति वाटिका में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने लिया हिस्सा। इस दौरान अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा, कारगिल विजय दिवस के अवसर पर भारत माता के वीर सपूतों के लिए प्रदेश की ओर से नमन। कारगिल युद्ध भी स्वतंत्र भारत का एक ऐसा युद्ध था जो भारत पर पाकिस्तान ने जबरन थोपा था। मई 1999 में कारगिल युद्ध प्रारंभ हुआ था और 26 जुलाई 1999 को यानी आज ही के दिन इस युद्ध में भारत की विजय की घोषणा हुई थी। इस विजय के साथ पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक्सपोज हुआ था कि वह भारत के अंदर कैसे घुसपैठ करता है। भारत पर युद्ध जबरन थोपा था, जैसे पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक सिरदर्द बना हुआ है। आपको बता दें कि भारतीय सेना ने लद्दाख में करगिल के ऊंचे पर्वतीय इलाकों में करीब 3 महीने तक चले युद्ध के बाद जीत की घोषणा करते हुए 26 जुलाई 1999 को ऑपरेशन विजय के सफलता का ऐलान किया था। पाकिस्तान पर भारत की जीत को याद करने के लिए 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए मुफ्त टीका लगवाएगी योगी सरकार। 1 अगस्त से चलेगा अभियान। पशुधन व दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा है कि 1 से 12 अगस्त व 17 से 30 अगस्त तक 2 चरणों में अभियान चलाकर पशुओं का टीकाकरण कराया जाए, ताकि वर्षा ऋतु में होने वाले संक्रामक बीमारियों में पशु सुरक्षित रहें। अभियान के तहत गौ आश्रय स्थलों पर नियंत्रित निराश्रित गौवंश के चारे, भूसे, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था व चिकित्सक की पर्याप्त व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी की जाएं। पशुधन मंत्री ने विधानसभा स्थित अपने कार्यालय कक्ष में संक्रामक रोगों व निराश्रित गौशालाओं की मंडलवार समीक्षा करते हुए कहा कि पशुधन की सुरक्षा के लिए उन्हें संक्रामक बीमारियां, गलाघोटू, खुरपका, मुंहपका आदि से बचाना जरूरी है। इसलिए टीकाकरण कार्यक्रम का कार्य प्राथमिकता के आधार पर समय से पूरा किया जाए। कार्य में लापरवाही बरतने पर संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। मंत्री ने पोल्ट्री व्यवसाय में लगे हुए छोटे छोटे उद्यमी व कुक्कुट पालकों के आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए कुक्कुट का बीमा कराए जाने की संभावनाओं पर विचार करने को कहा है। यूपी में आकाशीय बिजली लेकर आई आफत, बांदा में 2 तो महोबा में 1 की मौत। सीएम योगी ने किया 4-4 लाख की सहायता राशि का ऐलान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा, चित्रकूट, महोबा, कानपुर नगर, मऊ और गाजीपुर जिले में आकाशीय बिजली गिरने से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। सीएम ऑफिस की तरफ से किए गए ट्वीट में कहा गया है कि जनपद बांदा, चित्रकूट, महोबा, कानपुर नगर, मऊ और गाजीपुर में आकाशीय बिजली गिरने से हुई जनहानि पर मुख्यमंत्री ने गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारजनों को 4-4 लाख की राहत राशि तत्काल प्रदान किए जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इस आपदा में घायल हुए लोगों का समुचित उपचार कराने के भी निर्देश दिए हैं। यूपी सरकार की बड़ी योजना, गांव की आबादी क्षेत्र की संपत्तियों का हो जाएगा बंटवारा, बनने जा रहा है कानून। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गांवों की आबादी क्षेत्र की संपत्तियों के विवादों को खत्म करने के लिए बड़ी पहल करने जा रही है। ग्रामीण आबादी क्षेत्र की संपत्तियों के नामांतरण और उनके बंटवारे के लिए राज्य सरकार नया अधिनियम लागू करने की तैयारी कर रही है। राजस्व परिषद की ओर से उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी परिसंपत्ति अधिनियम 2022 का ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है, जिसे जल्द ही परिषद के फुल बोर्ड के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। बोर्ड की मंजूरी के बाद इसे कानून का रूप देने के लिए शासन को भेज दिया जाएगा। गांवों के आबादी क्षेत्र के निवासियों को उनकी आवासीय संपत्तियों का हक देने के लिए सरकार ने स्वामित्व योजना शुरू की है। योजना के तहत गांवों के निवासियों को उनकी आवासीय संपत्ति के स्वामित्व प्रमाण पत्र के रूप में ग्रामीण आवासीय अभिलेख व घरौनी दी जा रही है।
यूपी सरकार का झटका, शहरों में निकाय की दुकानें का बढ़ेगा किराया। शहरों में निकाय की दुकानें कौड़ियों पर लेकर लाखों कमाने वालों से अब बाजार दर पर किराया वसूला जाएगा। वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड ने शासन को भेजे प्रस्ताव में कहा है कि ऐसी संपत्तियों का किराया बढ़ाकर निकायों की माली हालत ठीक की जा सकती है। बड़े शहरों में नगर निकायों और अन्य निकायों की अपनी आवासीय व्यवसाय की साथ ही साथ छोटी बड़ी दुकानें भी हैं। इन संपत्तियों की देखरेख और किराया वसूली के लिए रेंट विभाग भी है। अधिकतर शहरों में प्राइम लोकेशन पर दुकानें और आवास हैं। उदाहरण के लिए लखनऊ की बात करें तो रिवर बैंक कॉलोनी सबसे पॉश इलाके में है, लेकिन देखा जाए तो इन संपत्तियों से नाम मात्र का किराया आता है। निकाय इन संपत्तियों की वास्तविक जानकारी भी देने से बचते हैं। इसके पीछे लंबा खेल बताया जा रहा है। वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड ने प्रदेश भर के निकायों से उनके किराए पर चल रही संपत्तियों और उससे होने वाले आय के बारे में जानकारी मांगी है। मंकी पॉक्स को लेकर यूपी में अलर्ट, मरीजों के लिए कोविड अस्पतालों में बेड रिजर्व। मंकी पॉक्स के मामले केरल के बाद अब दिल्ली तक पहुंच गए हैं। मंकी पॉक्स बीमारी की बढ़ती आशंका को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने अलर्ट जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। विभाग ने इसे लेकर वैसी ही तैयारी की है जैसे कोविड को लेकर की थी। यूपी सरकार की ओर से मंकी पॉक्स को लेकर सर्विलांस प्रबंधन से जुड़े कई बिंदुओं पर प्रदेश के हर जिले में सर्विलांस इकाई बनने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। सीएम योगी के आदेश के बाद मंकी पॉक्स से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। राज्य और जिले स्तर पर तैयारियां मंकी पॉक्स के रोगियों के इलाज के लिए कोविड अस्पतालों में 10 बेड आरक्षित किए गए हैं। आवश्यकता पड़ने पर अनारक्षित किए गए इन बेड को रोगियों के उपचार और आइसोलेशन करने में उपयोग किए जाएंगे। जैसे अस्पतालों में बेड आरक्षित करना, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, आरआरटी टीमों को अलर्ट। हालात को देखते हुए डीजी हेल्थ ने प्रदेश भर के चिकित्सा अधिकारियों को एडवाइजरी जारी की है। यूपी में आज फिर भारी बारिश का अनुमान, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। देर से ही सही लेकिन उत्तर प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे ही दी है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत अलग अलग जिलों में हो रही बारिश कहीं राहत तो कहीं आफत बनकर बरस रही है। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश में बारिश का अनुमान जताया है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इसके अलावा आसमान में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने 26 जुलाई यानी आज पश्चिमी राजस्थान में बारिश का अनुमान जताया है, जबकि 27 से 29 जुलाई के दौरान बिहार में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 27 से 29 जुलाई को पंजाब और हरियाणा में बारिश होने का अनुमान है, जबकि 26 से 29 जुलाई तक उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया। यूपी के जिले में आज बिजली संकट, कई इलाकों में सप्लाई रहेगी ठप। बरेली जिले में सीबीगंज उपकेंद्र से जुड़े एक ट्रांसफार्मर में खराबी होने की वजह से 26 जुलाई को कई इलाकों में बिजली सप्लाई ठप रहेगी। बिजली निगम ट्रांसफार्मर की मरम्मत करेगा। शहर के 2 दर्जन से अधिक इलाकों में बिजली सप्लाई पर इसका असर होगा। अवर अभियंता के अनुसार 220 केवी उपकेंद्र सीबीगंज पर 63 एमवीए के ट्रांसफर में कुछ खराबी आ गई है। इसकी वजह से बिजली की आपूर्ति में परेशानी हो रही है। बिजली निगम टीम 26 जुलाई को ट्रांसफार्मर की मरम्मत का काम करेगी। इसके कारण इस उपकेंद्र से जुड़े सभी फीडरों की आपूर्ति प्रभावित होगी। 26 जुलाई को पूरा दिन सप्लाई बाधित की जा सकती है। इसी से सीबीगंज, किला, बाकरगंज, गढ़ी, मिनी बाईपास समेत 2 दर्जन से अधिक इलाकों में बिजली आपूर्ति पर असर पड़ सकता है। प्रधानमंत्री मोदी 29 जुलाई को देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत करेंगे। वह इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के मुख्यालय भवन की आधारशिला भी रखेंगे। आईएफएससी की तरफ से जारी बयान के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ करेंगे। यह एक्सचेंज भारत में सोने के वित्तीयकरण को बढ़ावा देने के अलावा जवाबदेह सोर्सिंग और गुणवत्ता के भरोसे के साथ कुशल मूल्य खोज की सुविधा भी प्रदान करेगा। तो ये रही आज की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।